subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हम आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर देते हैं कि आई एम प्लेइंग अ गुजराती जैन गर्ल हु डजंट ईट नॉन वेज एंड इवन लहसुन भी नहीं खाती है, गार्लिक और ये सब शी डजंट ईट, एंड ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे अलग अलग तरह के पकवान नॉन वेज में बनाए जाते हैं। तो और गार्लिक तो होना ही है। हाँ, गार्लिक तो हो गया, सब कुछ होगा वहाँ पे। नाउ तो हर तरफ। अब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स जा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। कहते हैं आइए हम गुजरात आ गए, आइए हम चंडीगढ़ आ गए, आप ऑडिशन के लिए आ जाइए। आप ऑडिशन के लिए आ जाइए। तो नाउ क्योंकि काम इतना बढ़ गया है कि अब वो खुद जा रहे हैं एक्टर्स ढूंढने। Mian Chang and Vamika Gabbi, who are soon going to be seen in Amazon Prime's upcoming project, Modern Love's Mumbai Dragon film, got in a conversation with India Forums and spoke about their film, their characters, and a lot more. Firstly, congratulations on your show. Talking about the show, the trailer looks very intriguing. And इतना ही intriguing, I think, जो नाम है शो का वो है. So इस नाम के पीछे के टाइटल के जो रीज़न है उसकी बैक स्टोरी जानना चाहेंगे. क्या एग्जैक्टली इज द बैक स्टोरी बिहाइंड मुंबई ड्रैगन्स? व्हाई मुंबई ड्रैगन? Well, Mumbai Dragon because it is this beautiful story behind between predominantly an Indian Chinese community की जो एक mother और son का relationship है, और फिर उस son का और mother का जो एक Indian Gujarati girl के साथ relationship है, all the crisscrosses that happen, all the amusing and sometimes even stressful things that happen between them, वो एक genesis point है for the title. But of course, this is modern love, and there is a lot of love, all kinds of love that you will find in Mumbai Dragon. That's where it is also at. because it's Mumbai and Dragon comes from Chinese New Year's पे you know dragon dance होता है and lion dance होता है, so from that dragon, so that basically दो शब्दों दो communities का मिलाप एक Mumbai Dragon कर दिया गया है, because story में भी दो communities का मिलाप होता है, तो इसलिए. Okay, talking about the show and your characters, can you tell us in brief what exactly is the story and about your characters as well? हम आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर देते हैं कि आई एम प्लेइंग अ गुजराती जैन गर्ल हु डजंट ईट नॉन वेज एंड इवन लहसुन भी नहीं खाती है, गार्लिक और ये सब शी डजंट ईट, एंड ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे अलग अलग तरह के पकवान नॉन वेज में बनाए जाते हैं. तो और गार्लिक तो होना ही है. हाँ, गार्लिक तो हो गया, सब कुछ होगा वहाँ पे. तो वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों की पर्सनालिटीज़ में वो एक है. दोनों की फैमिलीज़ भी इसीलिए काफ़ी अलग हैं. फिल्म में यही है कि वो एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर्स कल्चर, एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंड सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में नहीं, बट द पेरेंट्स एज वेल. So, you know, the story talks about, I think, cultural stereotypes. Tell us one thing, have you two ever faced something like this? कभी cultural stereotypes आपने अपनी निजी ज़िंदगी में कभी experience किए? Actually, our story does not speak about cultural stereotypes. It's more about how it does not matter. भाई छोटी-छोटी चीज़ें तो of course हर एक family, हर एक दो friends के बीच में भी अलग होती हैं. So this is actually showing how well it can seamlessly just merge together, and how there are those incidents जहाँ पे थोड़ा बहुत एक friction हो सकती है, but that's just part of life, I think. Yes. You know how food out here is a matter of love as well as conflict. Right. That's what this story is about. Okay. So, were there any real life experiences or real life inspirations that you took for your characters? Well, इनका कैरेक्टर तो काफ़ी इनकी रियल लाइफ से मिलता जुलता है. मेरा तो बिल्कुल भी नहीं. I mean, बिल्कुल भी तो नहीं, लेकिन जैसे मैं पिछले 1.5-2 साल से वेजिटेरियन हो चुकी हूँ, तो देयर आई कैन, मतलब मुझे वो था गया, पर लहसुन नहीं खाना, दैट कैसे नहीं खाना. हाँ, और आई एम अ पंजाबी एंड द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इट्स अ गुजराती गर्ल, एंड मैं पहली बार गुजराती लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग था, और चैलेंजिंग का मज़ा भी बहुत आया टू डू समथिंग, टू बी फ्रॉम टू प्ले अ कैरेक्टर फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट. वो था, लेकिन इनका कैरेक्टर तो इनसे बहुत मिलता जुलता है. इवन आपके कैरेक्टर की तो बैक स्टोरी भी आपके पर्सनल लाइफ की बैक स्टोरी से काफ़ी मिलती है. It was something जो विशाल सर ने कहा कि हम इसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, so that you will get to see. Okay, talking about stereotypes again, you know, the portrayal of stereotypes these days, वो भी I think आजकल काफ़ी ज़्यादा stereotype कर दिया. एक कोई भी community या कोई भी चीज़ को का जो stereotype हम दिखाना चाहते हैं, I think उसको भी काफ़ी ज़्यादा stereotype करके दिखाने लगे हैं. So what is your personal take or opinion on this?
I didn't understand this. So, stereotype, as in, when we are showing a particular, suppose we are showing a Muslim man, so the way वो portray उनको किया जाता है कि he's wearing a तावीज़ and all of that, yeah. हाँ. So वो जो stereotype को भी हम दिखाते हैं, उसको भी काफ़ी ज़्यादा stereotype किया जाता है अगर, तो इस पर आपका क्या ठीक है, आप दोनों का? बोलो बोलो. No, I'm still processing the question. Do you have a thought on this? पर ऐसा नहीं है कि हर जगह होता है, वो Right. तो मेकर पे डिपेंड करता है कौन अपने कैरेक्टर्स को कैसे दिखाता है. तो वो तो इंडिविजुअली आप पूछ सकते हैं कि जिस किसी ने अगर वैसे स्टीरियोटिपिकली दिखाया होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने क्यों दिखाया इतना स्टीरियोटिपिकली, आप थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं, ये सब तो हम जानते ही हैं. तो आई थिंक वही दैट्स वाई विशाल सर की स्टोरीज में वो क्यों अलग होती हैं, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट होती हैं. चाहे हम किसी भी चीज़ को दिखा दें, किसी भी रिलीजन के आदमी को या किसी भी स्टेट या कल्चर के आदमी को, लेकिन हर है तो इंसान ही. हम जी तो एक ही तरह की ज़िंदगी रहे हैं. हम एक तरह की ज़िंदगी मतलब सबकी ज़िंदगी में अपनी अपनी तरह की अपने अपने लेवल की प्रॉब्लम्स हैं. सब अपनी अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो जो विशाल सर की स्टोरीज़ में जो कैरेक्टर्स वो इतने ऑनेस्ट होते हैं, इतने ह्यूमन होते हैं ना, वो आपको वो स्टीरियोटिपिकल होने ही नहीं देता है. Right. तो आई थिंक द ओनली थिंग इज दैट जहाँ पे आपको स्टीरियोटिपिकल नज़र आता होगा ना, वो इसीलिए बिकॉज दे नॉट ऑनेस्ट विद द कैरेक्टर्स. अदरवाइज ऐसा कौन है जिसमें फ्लॉज नहीं है? वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी कहीं का भी हो, हम सब में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं. तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते. तो आई थिंक वो स्टीरियोटाइप करना वो गलत है. Right. वो गलत लोग करते हैं. मेरा ख्याल से कॉन्टेक्स्ट पे भी बहुत फर्क पड़ जाता है. लाइक व्हाट यू मे थिंक इज स्टीरियोटिपिकल हो सकता है कि उस कहानी के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है. Right. और अगर नहीं बैठ रहा है देन सोशल मीडिया पे बहुत हाउंड्स बैठे हो वहाँ पे कि आपने ये ऐसा क्यों दिखाया. सो कहीं ना कहीं से वो मैसेज भी अक्रॉस पहुंच जाते हैं इवन फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव कि वी डू नॉट अग्री विद दिस. इफ यू आर कन्विंस्ड कि आपने सही दिखाया है तो आप हमें बताइए. इफ नॉट देन डू बेटर नेक्स्ट टाइम. एंड आई थिंक दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन whoever is doing it and whoever is watching it, ये एक अच्छा कॉन्वर्सेशन है टू हैव. व्हाई नॉट? आई मीन हो सकता है किसी ने बड़ी इनोसेंटली कुछ कर दिया हो, उन्होंने नहीं रियलाइज किया इसका रैमिफिकेशन क्या है, एंड उसके बाद जाकर अगली बार से दे विल डू बेटर. Talking about this shoot, any backstory or any incident that has stayed with the two of you, जो आप शेयर करना चाहें? मेरे लिए तो ये था कि there is this one dialogue जो मेरा कैरेक्टर मिंग जो इनका है कैरेक्टर, उनको एक एडवाइस करती है एक चीज़ पे. और आप जब देखेंगे शो तो आप ज़रूर, वो इतना सा तो एपिसोड है, उसमें एक एडवाइस देती हूँ मैं इसको, जिसके बारे में अच्छे से बात होती है. और जिंदगी बदल जाती है. तो वो जब हम सीन कर रहे थे, या वो जो मैंने पढ़ा भी था, तो मुझे विशाल सर ने बताया था कि गुलजार साहब ने उनको ये बात कही थी. एंड दैट्स व्हाट काइंड ऑफ चेंज्ड हिज लाइफ, एंड ही टुक दैट एडवाइस वेरी सीरियसली. एंड दैट्स व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्टेड ऑन माई माइंड एज वेल, कि वो बहुत ही सही बात है, आप देखना ज़रूर प्लीज़. तो दैट इज़ समथिंग जो मुझे हमेशा मेरे साथ रहेगा. Okay. Would you like to add something? आई जस्ट रिमेंबर्ड, ये सवाल एक्चुअली पहले भी पूछा जा चुका है लेकिन मुझे अभी याद आया. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हार्ट वार्मिंग थिंग्स फॉर मी एज हु आई एम वाज कि हमारी कहानी में मजगांव डॉक्स पे जो हमारा चाइनीज़ टेम्पल है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड उस टेम्पल को जिस तरह से बहुत इज्जत के साथ में, जिस तरह से इट वाज ड्रेस्ड अप टू पोर्ट्रे अ सर्टेन फेस्टिवल, आई थिंक दैट वाज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी nice on Vishal sir's part, because yes, fine, it is part of the story, ये तो करना ही था, लेकिन उन्होंने एक बहुत इज्जत के साथ किया है. Because I've spoken to the people out there जिनको मैं जानता हूँ अपनी extended community से, extended relatives से, and उनका जो feedback है उनकी तरफ से, I really have more respect for him as a filmmaker, because I know that somebody else may have done it in a different way and just technically. लेकिन यहाँ पे जो जिस खूबसूरती से उसे डेकअप कर दिया गया, जिस खूबसूरती से कम्युनिटी को वापस दिया गया, बिकॉज चाइनीज न्यू ईयर वाज जस्ट 1 month away at that point of time. I think that has stayed with me, apart from all the good experiences that I've had on the shoot. Right. Okay, talking about your past shows, अभी हाल ही में आप दोनों 2 बहुत ही पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुके हैं.
and I'm sure this is just another feather in your cap. So how does this make you feel about the entire OTT space and the future of OTT? What would you like to say? ओवरवेल्म्ड फॉर श्योर. इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. नहीं तो पहले सिर्फ टेलीविज़न और थिएटर्स ही थे, Right. और उसमें भी अपने अपने एक सब हैं जिनके अपने अपने रिश्तेदार हैं, या अपने अपने एक सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं, या एक सेट ऑफ एक्वेंटेंसेस है जिन, एंड आई टेल यू, आप उन लोगों तक या उन वहाँ तक आप पहुँच भी नहीं पाते हैं जिनसे आप बातें भी कर सकें, जिनके आप सामने जा भी सके कि हे आई एग्जिस्ट, Yeah. हे आई एम अ गुड एक्टर, और हे टेस्ट मी. तो जैसे आई टेल यू, इवन ऑडिशंस भी सबको करने का मौका नहीं मिलता है. आप एक बड़े बड़े शोज़ का ऑडिशन भी आपको तब जाके मिलता है जब आपने वो सब शोज़ के ऑडिशंस दिए हैं, एंड आपने वो एक मार्क सा बना दिया है अपने ऑडिशन से, तो फिर वो सोचते हैं कि अच्छा इसको ना उस बड़े शो के लिए ऑडिशन करते हैं, Okay. यू नो. तो वो हर एक जगह पे ना एक हायरार्की है, Hmm. यू नो व्हाट आई मीन. Yeah. तो वहाँ पे कैसे ये सब हो जाना, और इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना, आई थिंक विशाल सर इसीलिए इतना उनका नाम सुना है, और जिस तरह से वो काम करते हैं, उनके काम में इतनी ऑनेस्टी होती है क्योंकि वो खुद भी बहुत ऑनेस्ट है. तो आई एम सो ग्लैड कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एंड बिकॉज ऑफ हिम डोर्स हैव ओपन फॉर मी, यू नो, टू दिस इंडस्ट्री. एंड मेरा जैसा काम बाहर आएगा, और जो मैंने बाकी भी अतुल सर के साथ काम किया है, या रंजन चंदेल जिन्होंने मुझे ग्रहण में लिया था, आई एम सो ग्लैड कि पैंडमिक के बाद अगर मेरा पहला जो शो मैंने किया वो ग्रहण था, और रंजन चंदेल इज सच अ ग्रेट डायरेक्टर. आई एम सो ग्लैड आई गॉट टू वर्क विद हिम, एंड उनके साथ काम करने में मुझे एक्टिंग का और भी उसकी वजह से आज ये इसमें भी आई होप मैंने थोड़ा ढंग का काम किया हो इसमें भी, बट इट हैज़ जस्ट, मेरे लिए तो जर्नी शुरू हुई है. Right. तो इट हैज़ बीन वेरी वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी मिल सकता है, हो सकता है, यू नो. तो OTT की वजह से ये हो गया कि इतना कंटेंट बनने लग गया दैट पीपल वांट यू, पीपल वांट टू ऑडिशन एवरीवन नाउ. तो वो करते करते सबको ऑडिशन करने लग गए, जिन जिनका पोटेंशियल था वो सब आगे आने लग गए, आगे अपनी मेहनत करने लगे. एंड आई थिंक राइट नाउ इज द बूमिंग पीरियड ऑफ आवर इंडस्ट्री, जहाँ पे लोगों को इतना काम मिल रहा है, राइटर्स हों, एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, एवरीबडी इज गेटिंग अ चांस, यू नो, टू शोकेस देयर टैलेंट. अदरवाइज जस्ट टू गेट दैट चांस इतना डिफिकल्ट होता है यहाँ पे. लेकिन अब इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, अब प्रोड्यूसर्स बढ़ गए हैं, अब डायरेक्टर्स बढ़ गए हैं, अब यू नो राइटर्स आ गए हैं इतने सारे. राइटर्स इतने बढ़ गए हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स भी हैं जो अब नई नई चीज़ें बनाना चाहते हैं. अब सिर्फ वो कुछ चुनिंदा प्रोड्यूसर्स नहीं हैं जो सिर्फ कुछ स्टार्स को लेके ही चीज़ बना. एंड प्लस अब क्योंकि OTT है, तो अब इनका बॉक्स ऑफिस का भी वो नहीं है ना. तो नाउ यू वांट टू टेस्ट पीपल, यू वांट टू सी कौन अच्छी एक्टिंग करता है, क्योंकि अगर नहीं करते होंगे तो ऐसे चेंज होता है, ऐसे आप देख रहे हो, ऐसे बंद होता है और आप दूसरा शो कर लेते हो. Absolutely. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड वी गेटिंग इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारे हमें अच्छे अच्छे एक्टर्स मिले हैं OTT प्लेटफॉर्म से ही. तो आई एम सो ग्लैड कि मैं इस वक्त इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और मैं आई कैन एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ, यू नो, दिस फेज ऑफ आवर इंडस्ट्री. Right. Chan, would you like to add something? आई थिंक इवन फ्रॉम द कास्टिंग पर्सपेक्टिव काफ़ी कुछ बदल गया है, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप वही 10 लोगों को हर चीज़ में नहीं डाल सकते हैं. यू आर लुकिंग फॉर अदर एक्टर्स, फाइन एक्टर्स. एंड अच्छी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं सुनता हूँ और जहाँ मैं देखता भी हूँ पर्सनली, इज़ दैट the casting directors, the directors, the producers also not stopping until they get who is actually very good for that role. पहले अब तो सिर्फ कोई कॉम्प्रोमाइज बॉम्बे हो में जाती नहीं, थी नाउ तो हर it's तरफ. like अब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स जा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स वो कहते हैं आइए हम गुजरात आ गए, आइए हम चंडीगढ़ आ गए, आप ऑडिशन के लिए आ आप ऑडिशन जाइए. के लिए आ जाइए. तो नाउ क्योंकि काम इतना बढ़ गया है कि अब वो खुद जा रहे हैं एक्टर्स ढूंढने कि लाइए हमें एक्टर्स है, क्योंकि अब आई थिंक हमारी इंडस्ट्री इज बूमिंग राइट नाउ. Yeah. इतना काम है, लोगों को इतनी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कितने शूट्स हो रहे हैं. आप देखिए एक एक शूट पे कितने, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर्क. कैमरा के सामने तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा Absolutely. इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ आवर Yeah. इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स. Okay, so lastly, what is that one thing that you would like to tell everybody who's waiting to see the show, your series? तो विशाल भारद्वाज जी का काम 4.5 साल बाद आ रहा है बाहर.
आई थिंक इतना ही बहुत है कहना कि विशाल सर ने पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं दिया है ऑडियंस को. मैं वेट कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि उनका जो 4 साल बाद काम आएगा उसमें मैं ही होंगी, पर आई वॉज वेटिंग कि अरे विशाल सर का अगला काम कब आएगा. तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड कि अब उनका ये काम बाहर आएगा फाइनली. आई थिंक दिस इज इनफ रीजन फॉर एवरीवन टू वॉच मॉडर्न लव. है ना? Yeah, I would watch it for Vishal sir for sure. Even if अगर मैं नहीं थी इस episode में, I would watch it because it's like Vishal Bhardwaj's work coming out. That's true. We're always looking forward to his work. So मतलब उसमें होना तो सोने पे सुहागा है. And If also he is doing something. Look at the directors. We have Hansal Mehta, Sanjay Shonali Bose, we have Dhruv Segar, Vishal and others. इतना सही combination है. And Modern Love series इतना popular शो है Amazon को ऑलरेडी, तो उसका इंडियन अडेप्टेशन एंड इन सब ने, एंड इट्स नॉट कि हमने वो इंग्लिश एपिसोड्स की हिंदी वर्जन बना ली है. इट्स बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स हैं जो इन सब ने चूज़ किए हैं डायरेक्टर्स ने, एंड खुद की अडेप्टेशन की है इसमें और फिर बनाए हैं. तो इट्स अ ब्यूटिफुल, मतलब आई एम रियली एक्साइटेड टू सी बाकी के एपिसोड्स ऑल्सो. Well, going by initial reactions, so are the people. So I don't have to tell you anything. Just go watch it, man. हमारी कहानी तो देखनी है आपको. Thank you guys. It was lovely. Thank you so much. Thank you. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. Well, if you enjoyed this conversation with Chang and Vamika, do not forget to subscribe to our channel and do not forget to follow us on our social media platforms as well.